हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये आपका वैकेंसी जो निकल के आया है वो आपका ITBP की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, इस वैकेंसी में आपका जो है वो आपका कॉबलर, ट्रेलर और टेलर, कॉबलर और जनरल सेंटर सर्विस के लिए आपका जो वैकेंसी है ग्रुप C का वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, नॉन गेजेटेड वैकेंसी रहने वाला है, नॉन मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 20/7/2024 से शुरू होने वाला है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका जो है 18/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है वो आपका जनरल, OBC और EWS में आपका 100 रुपये लगने वाला है। ठीक है, SC/ST ESM के लिए, EWS के लिए, ESM फीमेल के लिए आपका जो है उसमें 0 रुपया लगने वाला है। SC/ST ESM और फीमेल के लिए आपका 0 रुपया लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका एज लिमिट जो है 18 साल होना, 18/8/2024 तक आपको मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और अधिकतम एज आपका 23 साल होना चाहिए। ठीक है, ITBP कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसमें आपका कांस्टेबल टेलर के लिए आपका है, टेलर के लिए आपका जो वैकेंसी है कांस्टेबल टेलर के लिए 18 पोस्ट है। ठीक है, और कांस्टेबल कॉबलर के लिए आपका 33 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, टोटल इसमें 51 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है ITBP में। ठीक है, ITBP कांस्टेबल एलिजिबिलिटी जो योग्यता मांगा गया है इसमें आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है, 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड में। ठीक है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस इन ट्रेड में। ठीक है, टेलर में और कॉबलर में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ITI से आपका ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, मतलब टेलर का है और कॉबलर का वैकेंसी है। ठीक है, और इतना इतना मतलब आपका योग्यता मांगा गया है। ठीक है, पहला तो आपका 10th पास होना चाहिए, दूसरा में आपका रिस्पेक्टिवली ट्रेड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहाँ से, वोकेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन रिलेटेड ट्रेड से होना चाहिए। तो आप आजकल कॉबलर और टेलर का एक्सपीरियंस कौन करता है? तो 1 ईयर का जो आपका है 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ITI से आपका इन ट्रेड, ITI में आपका ट्रेड कॉबलर और टेलर का आपका ITI का ट्रेड है ये नहीं है। ठीक है, तो आप 2 साल का ITI कहाँ दीजिएगा, डिप्लोमा कहाँ दीजिएगा? ठीक है, ऐसी योग्यता रखा गया है जैसे मानो कि हमारे लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो सैलरी रहने वाला है आपका 21,000 से सैलरी शुरू होने वाला है। ठीक है, और 70,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, लेवल 3 का सैलरी रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो आपका रहने वाला है वो आपका द सिलेक्शन प्रोसेस से विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 2 बार आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, एक बार आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और एक बार आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो मांगा गया है हाइट आपका होना चाहिए, जनरल एंड AC के लिए आपका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल और AC के लिए। ठीक है, और ST के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ST में आपका चेस्ट में आपका जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जनरल और AC के लिए 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेड की होना चाहिए। ठीक है, जैसे 77 से आपको 5 बढ़ाइएगा तो आपको 82 सेंटीमीटर आपका मतलब चेस्ट मांगा गया है। ठीक है, एक्सपेंसल में आपका कर करके। ठीक है, उसका ST में आपका 76 मांगा गया है, उसके बाद 76 से 5 बढ़ाइएगा, एक फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेट आपका जो है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज और हाइट के अनुसार आपका ये वेट नापा जाएगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। उसके बाद आपका फीमेल के लिए जो आपका हाइट है वो आपका जनरल और AC के लिए 152.5 सेंटीमीटर मांगा गया, और ST के लिए आपका हाइट जो है फीमेल के लिए है वो आपका 147.5 सेंटीमीटर मांगा गया। ठीक है, वेट आपका जो है एज और हाइट के अनुसार आपका वेट लिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।